अगले हफ्ते यूक्रेन यूरोप बैठक संभव है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है रूस के खिलाफ रणनीति पर होगी चर्चा। रूस पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। तो आप देखिए, जंग में 3 साल में रूस को कितना नुकसान हुआ है, कुल कितने सैनिक मारे गए हैं, यह आप जरा देखिए। यह आंकड़े इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं और बीते 24 घंटे में क्या हुआ यह भी आप देखिए। कुल सैनिक जो मारे गए हैं, जिस बात का दावा है वो है 9,38,970 की जो जानकारी है वो सामने रखी गई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो सिर्फ बीते 24 घंटे में 1,530 सैनिक मारे गए। इसके अलावा अगर कुल टैंक्स की बात करें जिसका नुकसान उठाना पड़ा है वो है रूस को 10,662 का, और आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो 22,257 आर्मर्ड व्हीकल्स का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा अगर गाड़ियां और फ्यूल टैंक की बात करें तो 44,954 का नुकसान हुआ। आर्टिलरी सिस्टम 26,530 रूस के तबाह हुए 3 साल में। इसके अलावा MLRS मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 1,367, एयर डिफेंस सिस्टम 1,136, एरोप्लेन्स 370, हेलीकॉप्टर्स 335, ड्रोन 33,065, शिप और बोट्स 28 और सबमरीन 1। तो जंग में 3 साल में रूस को इतना नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर, रूस के शुआ इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन ने सूमी अटैक का बदला लिया है। मिसाइल गार्ड्स ब्रिगेड के इलाके पर हमला हुआ है। इलाके में स्कंदर मिसाइल की तैनाती की गई है। और आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की का बदला, रूस का शहर दहला। कैसे दहला है, बड़ी खबर क्या है, पहले ये जानिए। यूक्रेन ने रूस के शुआ पर ड्रोन अटैक किया है। रूस की 112वीं मिसाइल ब्रिगेड को दहला दिया है। अब दावा क्या है कि जहां हमला हुआ है वहां स्कंदर मिसाइल का भंडार है। कुछ मिसाइलों को भी नुकसान की खबरें सामने आई। वजह क्या है, रूस ने स्कंदर मिसाइल से सूमी में हमला किया था। सूमी में रूस ने 2 स्कंदर मिसाइल दागी थी। सवाल ये भी है कि क्या शुआ पर हमला सूमी में तबाही का जवाब है। और एक और बड़ी खबर है, ब्लैक सी से आप देखिए कैसे नेटो वर्सेस रूस, इसके स्क्रिप्ट को लिख दिया गया है। ब्लैक सी में नेटो का बहुत बड़ा मूवमेंट रूस के खिलाफ। क्रीमिया के नजदीक नेटो का सीक्रेट ऑपरेशन, इसको अंजाम दिया जा रहा है। और तस्वीर आप देखिए, ब्लैक सी में नेटो के 13 मिलिट्री विमानों की उड़ान। आखिर इसका मतलब क्या है? क्रीमिया के बेहद नजदीक उड़े हैं फ्रांस, ब्रिटेन के फाइटर जेट्स। अमेरिकी U-2 जासूसी विमान की क्रीमिया के नजदीक मौजूदगी। जर्मनी की तरह 2 हिस्सों में बटेगा यूक्रेन। ट्रंप के दूत जनरल कीथ केलॉग ने प्रस्ताव रखा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस और पश्चिमी हिस्से में ब्रिटेन, फ्रांस की सेनाएं होंगी। दोनों पक्षों के बीच 18 मील चौड़ा गलियारा है। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। तो यूक्रेन क्या 2 टुकड़ों में बंटा हुआ दिखेगा और क्या होगा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ जानकारी मिल रही है, अमेरिका ने रूस के साथ मिलकर आखिर क्या किया है और किस तरह से ये खतरा मंडरा रहा है कि यूक्रेन 2 हिस्सों में बंट जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान बनाया है, जिसके लिए युद्ध विराम की शर्त लगा दी है, जिसके जरिए यूक्रेन को बांटने का प्लान है। पूर्वी यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो सकता है, जबकि पश्चिमी यूक्रेन को ब्रिटेन, फ्रांस मिलकर संभालेंगे। यानी 30% यूक्रेन पर रूस का अधिकार हो जाएगा और 70% यूक्रेन की कमान फ्रांस, ब्रिटेन के पास होगी। बटे हुए यूक्रेन के बीच बफर जोन बनाया जाएगा। रूस की सेना बफर जोन से आगे नहीं बढ़ेगी, जबकि नेटो सेना यूक्रेन के साथ रहेगी। यूक्रेन के साथ मिलकर फ्रांस, ब्रिटेन यूक्रेन का शासन संभालेंगे। तो ये पूरा प्लान है।